कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो ते जिस दियां कसमां अर्श ते रब खावे उस ना वर्गा कोई ना नहीं हो ते जेड़ी मेरे हुजूर दा मुंह चूमे जेड़ी मेरे हुजूर दा मुंह चूमे। दोबारा ध्यान से सुनिए कि जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो ते जिस दियां कसमां अर्श ते रब खावे उस ना वर्गा कोई ना नहीं हो ते जेड़ी मेरे हुजूर दा मुंह चूमे उस मां वर्गी कोई मां नहीं हो। चलो चलिए जालियां हेठ बइए ओदी छां वर्गी कोई छां नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उर्दू अदब के साथ पंजाब का बड़ा पुराना नाता है। बिलखसूस लुधियाना में जब प्रिंटिंग प्रेस लगी 18वीं सदी की इब्तदा में तो मिर्जा गालिब का पहला दीवान छपने के लिए लुधियाना प्रिंटिंग प्रेस में आया। और मैं तो पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ सलमान भाई रहबर भाई को और जनाब हमारे खाना बदोश समर जाब साहब को कि इन्होंने पहली मरतबा ऑल इंडिया मुशायरा बड़े अच्छे ज़ाब्ते के साथ माशाल्लाह, हालांकि किसान आंदोलन की वजह से आज बहुत सारे लोग नहीं आ सके, लेकिन इनकी हिम्मत हम सलाम पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनको मजीद ताकत अता फरमाए। शायरों में अल्लामा आमिर उस्मानी मेरे बचपन से पसंदीदा रहे। मेरे वालिद मोहतरम शेर इस्लाम हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी के दो दोस्त थे। एक हमारे बिजनौर के बहुत बड़े शायर थे अल्लामा मंसूर बिजनौरी जी। तो कभी कभी कुछ मैं लिखता हूँ लेकिन मैं समझता हूँ आज अल्लामा को याद करूँ। उनका एक मुख्तसर सी गजल है, वो तारिक भाई आपकी नजर है जी। तो उन्होंने कहा तारिक उस्मानी आ रहे हैं। पहले तो मैं समझा वो तारिक उस्मानी आ रहे हैं जो कभी इन समाचार में हुआ करते तो पता लगा नहीं ये डीडी उर्दू वाले तारिक उस्मानी आ रहे हैं। तो अर्ज किया है कि अल्लामा हमारे मंसूर साहब का शेर मैं बहुत छोटा था, उन्होंने सुनाया तो मुझे इस हद तक अच्छा लगा कि वो दिल पे नक्श हो गया। तो कहते हैं कि एक ऐसा कर्ब है जो दिल से कभी बाहर नहीं जाता। एक ऐसा कर्ब है जो दिल से कभी बाहर नहीं जाता। तेरी रुखसत का आंखों से मेरी मंजर नहीं जाता। तेरी रुखसत का आंखों से मेरी मंजर नहीं जाता। और खुशी वो कौन सी है जो तेरी मेहमान नहीं होती। खुशी वो कौन सी है जो तेरी मेहमान नहीं होती। वो गम है कौन सा जो घर मेरे रुक कर नहीं जाता। वो घर है कौन, वो गम है कौन सा जो घर मेरे रुक कर नहीं जाता। और खाना बदोश भाई आपकी नजर है कि खुदा ही जानता है क्या उसे तकलीफ पहुंची है। खुदा ही जानता है क्या उसे तकलीफ, खुदा ही जानता है क्या उसे तकलीफ पहुंची है। वो अपने शहर में होते हुए भी घर नहीं जाता। वो अपने शहर में होते हुए भी घर नहीं जाता। और मेरे वालिद मोहतरम के एक दोस्त है मौलाना महबूब साहब, तो वो बरतानिया से एक दफा आए, आज से शायद 20 साल पहले की बात है। तो एक गजल उन्होंने सुनाई तो वो भी मेरे दिल पे नक्श हो गई। तो वो उन्होंने कहा कि रूदात मेरी बेताबी की, नासिर भाई रूदात मेरी बेताबी की, रूदात मेरी बेताबी की उनको तो सुनाई लोगों ने। बेचैन थे वो भी मेरे लिए ये बात छुपाई लोगों ने। मुझसे ही वफा का दर्स लिया मेरा ही नशेमन फूंक दिया। मुझसे ही वफा का दर्स लिया मेरा ही नशेमन फूंक दिया। हमने तो जुबान से कुछ ना कहा और बात बढ़ाई लोगों ने। और जब वक्त पड़ा था गुलशन पर, जब वक्त पड़ा था गुलशन पर मेरे ही लहू का दान लिया। जब वक्त पड़ा था गुलशन पर मेरे ही लहू का दान लिया। मेरे ही लहू के छींटों से होली भी मनाई लोगों ने। बस इन अल्फाज के साथ एक बार फिर मुबारकबाद। मेरी मजबूरी ये है कि मुझे 2 प्रोग्रामों में जाना है। आलमी किरात का मुकाबला मलेरकोटला में चल रहा है और फिर राजस्थान की तरफ निकलना है। कल वहाँ मुसलमाना ने राजस्थान की तरफ से जो नौजवान
بیٹے بیٹیاں پاس ہوئے فرسٹ ڈویژن میں، ان کا ایک پروگرام ہے. تو آپ حضرات جتنے بھی تشریف رکھتے ہیں، میری بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ تمام شعراء کو سن کے، کیونکہ 12 بجے سے پہلے یہ پروگرام ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اور سلمان رہبر بھائی اور سمریاب صاحب کو بے شمار مبارکوں کے ساتھ ایک بار پھر آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.